ने बनाया है तो बेटियों का शोषण करने का काम करेंगे। एफआईआर होने के बाद भी उनसे ना पुलिस ने पूछताछ करी है, न कोई सरकार उनको ऊपर एक्शन लेने का काम करी है। अगर इसी पर राहुल गांधी की सदस्यता छोटी छोटी बातों पर सदस्यता छीनने का काम करते, इतना बड़ा देश के मेडल और नाम करने वाले लोगों को, बच्चों के साथ शोषण करने वाले के लिए की सदस्यता नहीं छीनेंगे, ना उन पर एक्शन करेंगे। करनी और करनी में बहुत फर्क होता है इनका, बीजेपी वालों का। वकील है बेसिस, आप तो जानते हैं ना कानून का क्या प्रोसेस होता है। कानून का प्रोसेस होता है, लेकिन कानून को नहीं मानते। जब इनको आप भी नहीं मानते कानून? ये नहीं मानते, हम तो मानते भाई साहब। कानून की उससे लड़ रहे हैं यहाँ पर, जंतर मंतर पर बैठे। भारत के संविधान ने हमको इजाजत दिया है कि हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का काम कर सकते हैं। बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए हर एक वर्ग का आदमी आता है, चाहे विपक्ष कोई सी भी पार्टी करो। अगर वो आ रहे हैं, इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इसको राजनीति का अखाड़ा नहीं है, ये अपने इंसाफ के लिए बैठे हैं, अपने हक के लिए बैठी हैं ये बेटियां। वो माननीय सांसद है ना, देखिए जांच होगी पहले। तो ये भी भाई साहब मेरी माननीय सांसद है, तो इनमें ये कौन है आपको नहीं मालूम? ये देश की ये कौन चलती फिरती कोई आम इंसान नहीं है। ये भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो ओलंपिक्स में मेडल लेकर आई है, वो बेटियां हैं। उनकी बात हो रही है, कोई मेरी बात नहीं हो रही। मैं आम इंसान हूँ या कोई चलते फिरते आदमी की बात नहीं हो रही। जब सम्मान करने की बात है तो प्रधानमंत्री को डिनर कराते हैं। अगर आज इंसाफ की बात हो रही है तो क्यों नहीं एक मुंह खुला, क्यों नहीं ट्वीट किया जा रहा है? हर बात पे ट्वीट करने वाले देश के प्रधानमंत्री। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे फांसी दे देना। अरे ब्रजभूषण दोषी, अच्छा ये बताइए, अगर कोई भी ऐसी बात हो जाए, अगर अतीक को कोई सपोर्ट कर दे उसके ऊपर तो एफआईआर हो जाती है। 8 दिन तो यहाँ बच्ची को बैठे होगा, उसके बाद एफआईआर होने का काम करा। वो भी कोई छोटी मोटी बच्चियां नहीं है, ये देश की। अच्छा पर देश का कानून नहीं कहता अगर आपके साथ शोषण हुआ है, आपके साथ गलत काम हुआ है, एफआईआर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के बाद इस पर एफआईआर होने का काम हुआ। शर्म की बात है, सरकार को डूब मरना चाहिए। पहलवान जब मेडल लेकर आता है वो देश का होता है, वो हरियाणा का नहीं होता। ये तो अब करते रहेंगे। एक परिवार की बात कर रहे हैं, एक स्टेट की बात कर रहे हैं। पहलवान पहलवान होता है, वो पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले पहलवान होते हैं। वो ये पहलवान नहीं होते कि हम इस स्टेट से इस परिवार से। ये बात जो है ब्रजभूषण साहब कर रहे हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं। बाकी पहलवान सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सबने ट्वीट किया है, नीरज चोपड़ा ने ट्वीट किया है, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, सबने इनके फेवर में ट्वीट किया है। वो आप देखना पड़ेगा। और यहाँ देख रहे हैं लगातार, चाहे कोई सी भी पार्टी, प्रियंका गांधी हो, चाहे कोई भी लीडर्स हो, हनुमान बेनीवाल जी जो है वो राजस्थान से एमपी, वो तक भी आए। हर आदमी आ रहा है यहाँ पर। एक सवाल है, बेटी तो बेटी होती है, किसी की भी हो, बिल्कुल। लेकिन बिल्किस बानो के लिए, हाथरस की बेटी के लिए, उनके दोषियों को छोड़कर तब इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, क्या वजह? देखिए, हमने उसके लिए आवाज उठाई। हम लोग जो है हमेशा आवाज उठाने वाले हैं। बिल्किस बानो के लिए हमारे जो सेकुलर लोग हैं उन्होंने आवाज उठाने का काम किया। और देश में यही मॉल ये बांटने वाले, अरे इनकी पार्टी के लोग शामिल थे ना, इसलिए एक्शन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो है उनका सम्मान कर रहे हैं दोषियों का, जो बेटियों का बलात्कार करते हैं उनको फूल माला पिलाने का काम कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है। आज भी तो इन्हीं के पार्टी के लोग शामिल हैं। तो ये कार्रवाई कौन करेगा ये बताइए ना। अगर पार्टी से निकाल दीजिए, पद से इस्तीफा दे दीजिए, जब भी तो जांच निष्पक्ष होती है, लेकिन नहीं देंगे। अरे वो भारतीय जनता, इनकी सिस्टर ने खुद बयान दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी की नेता है, एमएलए का इलेक्शन लड़ा है, इसलिए उनकी मजबूरी है। लेकिन उसने भी फेवर में ट्वीट किया है, उनको आपको देखना पड़ेगा। मोदी की मजबूरी ये है क्योंकि इलेक्शन उनको, कर्नाटका में इलेक्शन आ रहा है, फिर उत्तर प्रदेश के अंदर है 2024 के अंदर, इसलिए एक्शन नहीं ले रहे। तो करनी और करनी में बहुत फर्क है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले आज बेटियां आज रोड पर बैठी हैं, वो नजर नहीं आ रही है आपको? बेटियों के सम्मान में एक वर्ड निकल रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको करना चाहिए, ट्वीट भी करना चाहिए फेवर में, उसको जल्द से जल्द सस्पेंड करना चाहिए ब्रजभूषण के ऊपर, और उसको हम ये करें जेल में डालना चाहिए। इन महिला पहलवानों की भी यही डिमांड है कि उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन अरेस्ट नहीं करेंगे। ये देश में माहौल ऐसे खराब कराते रहेंगे। किसानों को सालों साल बिठाया, इन बच्चों को बिठाने का ये प्लान बनाने का काम कर रहे हैं। और देख लेना 2024 के अंदर इनको बहुत बुरी मार पड़ने वाली है। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, आप वकील हैं, क्या कहते हैं कि मतलब किस तरीके से गिरफ्तारी होनी चाहिए, इमीडिएटली होनी चाहिए थी, किस तरह? बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए। पूछताछ के लिए अभी तक पुलिस तक नहीं गई, ये शर्म की बात है। उनको पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए। वो कह रहे हैं मैं सहयोग करूंगा, लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एफआईआर से कोई संविधान नहीं होगा, एफआईआर तो दुनिया पर होती है। अरे हमने कहा कि उनको अरेस्ट करिए, पूछताछ करिए, क्या हुआ क्या नहीं, कुछ नहीं। झूठा पहलवानों के साथ राजनीति कर दी। खेल मंत्री ने बुलाकर पिछली बार जब 3 महीने पहले ये बैठे हुए थे, उनको कह दिया कि हम सही कर देंगे, बना देंगे। झूठी कमेटी बनाकर इनको ठगने का काम किया, इनके के साथ राजनीति करने का काम किया। जो देश के प्लेयर है, वकील है, कितना
कितना जल्दी कार्रवाई हो सकती है अगर कार्रवाई होनी अगर सरकार चाहे और वो चाहे तो जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर इनको अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन इन सरकार नहीं चाह रही है, इनको फेवर कर रही है, खुलेआम फेवर कर रही है। इनसे अभी तक पद नहीं छीना गया, इतना बड़ा मामला हो गया, पूरा देश और दुनिया की नजर है इन प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे ये अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी छोटी मानसिकता इस सरकार की, सरकार में बैठे हुए लोगों की, जो लगातार बेटियों के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन नकली बातें, झूठी बातें करने का काम करते हैं। वकील साहब मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर कार्रवाई होगी, उसमें क्या कहेंगे? यही तो कह रहा हूँ, अगर वो उत्तर प्रदेश में माफियाओं की बात करेंगे, उनको तो मिट्टी में मिलाने की बात करेंगे, उन पर कार्रवाई कर देंगे, उनका अफजाल अंसारी की सदस्यता छीन ली, गैंगस्टर एक्ट लगाकर, चलो ठीक है, कानून के तरीके, संविधान के तरीके से हो रहा, लेकिन किसी को बीच रोड पे गोलियां मरवाना, वो नहीं थे, माफिया नहीं थे, वो आतंकवादी नहीं थे, 3 लोगों ने यहाँ से आके शूट कर दिया। अरे कानून देगा ना सजा, अगर उसके ऊपर केस है तो कानून तो फिर रूल ऑफ लॉ की हत्या करने का काम कर रहे हैं, फिर कोर्ट, वकील, जज, इनका कोई होने का कोई मतलब नहीं है। अगर खुद ही आप किसी को गोली मार देंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज मचाना बंद कर दीजिए। इस सरकार को हमारी चेतावनी है, अगर आपने अभी सही टाइम पे नहीं लिया तो बहुत बड़ा आंदोलन किसान भी करेंगे और हमारे देश के युवा भी करेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।